डिब्रूगढ़ राजधानी, सरायघाट ब्रिज और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया तिनसुकिया, जिसका ट्रेन नंबर है 12424। और यहाँ पर लगी हुई है आप लोगों की पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये आ गई दोस्तों आप लोगों की उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हम सफ़र एक्सप्रेस। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुँच रही है भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 10 की रफ्तार में ही चलेगी टिल आप लोगों का दिल्ली जंक्शन तक LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस। बाकी इस और लगी हुई है दोस्तों अपनी ट्रेन। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय असम के कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, मैं आ रखा था गुवाहाटी और अभी वहाँ से जस्ट आया हूँ मैं कामाख्या में। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके कि आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। तो भाई मज़ा बड़ा आने वाला है आज की ट्रेन जर्नी में हम लोगों को। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये लगी हुई है अपनी ट्रेन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल की। और मैं आज इसमें यात्रा करने वाला हूँ। और एक बार सामने देखो, एक बारिश हो रही है। अब नॉर्थ ईस्ट आओ और बारिश ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, और बढ़िया वाली बारिश हो रही है। फिलहाल तो डिपार्चर होएगा अपनी ट्रेन का 4:55 पे। अभी 4:16 हो रहे हैं। पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि भाई अभी जस्ट गुवाहाटी से आया हूँ मैं। फिलहाल अगर मैं आज की ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो आज का जो अपना कोच होने वाला है वो होने वाला है A1। सीट यार थोड़ी अच्छी नहीं मिली, सीट अपने को मिली है 20 नंबर अपर बर्थ, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। और जर्नी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, एंड टू एंड अपनी जर्नी होने वाली है। कामाख्या से दिल्ली तक आप लोग काफ़ी डिमांड करते हैं दिवाकर भाई ब्रह्मपुत्र मेल, वो भी मानसून में। मैंने कहा चलिए भाई मानसून में करनी है तो मानसून में कर देंगे। आज फाइनली मानसून का टाइम चल रहा है तो आज अपनी जर्नी होने जा रही है। चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर और दिखाते हैं मस्त सा डिपार्चर आप लोगों को ब्रह्मपुत्र मेल का। और अगर मैं बात कर लूँ इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तो आप लोगों को पता है कि यहीं पर ही पास में ही जस्ट जो है, अगर मैं कहूँ तो सरायगढ़ ब्रिज के पास से ही ये कह लो गुवाहाटी आसाम में जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो उसी के नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र। चलिए चलते हैं। और भाई फाइनली खैर गाड़ी थोड़ी ढीली है, 36 घंटे के आसपास का समय लेती है और हॉल्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट खैर कोई नहीं, मज़ा बड़ा आएगा इस इंटायर जर्नी में। चलिए भाई देखिए बारिश हो रही है बढ़िया। पहले मैं एंट्री ले लूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं स्लिप हो जाऊँ। ये रहा भाई अपना कोच A1। फिलहाल तो देखो साफ़ सुथरा, बारिश का समय है तो कुछ नहीं कह सकते। सामने की और मिरर कुछ ऐसा मिल जाएगा। अभी खुद को भाई थोड़ा, नहीं तो बीमार पड़ूंगा बढ़िया वाला। पहले भाई मेरे पास है टॉवल तो उससे थोड़ा वो करते हैं अपने आप को अंदर चलते। बाकी दोस्तों सामान वगैरह रख दिया। अभी डिपार्चर में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना लोकोमोटिव दिखाया जाए अपनी ट्रेन का, जो है कि कौन सा लोकोमोटिव हमें पुल करके लेके जाने वाला है टिल दिल्ली तक। जहाँ ये न्यू दिल्ली नहीं जाती है, दिल्ली जंक्शन जाती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। चलिए वैसे अगर बात करूँ तो 36 घंटे का अपना सफ़र रहने वाला है। आज चल रही है ये 4:55 पे। आप लोगों को परसों अर्ली मॉर्निंग 4:55 पे जो है दिल्ली जंक्शन पहुंचा दी कि 50 मिनट पे पहुंचा दी, 4:50, तो ठीक है 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। बाकी आगे की और स्लीपर कोचेस वगैरह अभी तो फिलहाल जो है भीड़ इसमें कम लग रही है। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये गाड़ी का जो रूट है ना, यहाँ से निकलेगी न्यू बंगाईगांव होते हुए NJP के रास्ते पहुँचेगी आप लोगों की सुबह भागलपुर की, और फिर वहाँ से जमालपुर सुल्तानगंज जमालपुर होते हुए बढ़ेगी टूवर्ड्स आप लोगों की पटना की। और फिर वहाँ से जो रश चढ़ने वाला है ना भाई, बिहार में जो इस गाड़ी का हाल होगा ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कल, क्योंकि कल ही हम लोग बिहार पहुँचेंगे। बाकी फिर वहाँ से आप लोगों का जो है आरा बक्सर के रास्ते पहुँचेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और फिर आप लोगों का बढ़ेगी टूवर्ड्स प्रयागराज कानपुर सेंट्रल, फिर टूंडला अलीगढ़ होते हुए पहुँचेगी फाइनली देश की राजधानी दिल्ली। तो ये कुछ अपनी गाड़ी का रूट रहने वाला है और 36 घंटे का अपना सफ़र रहने वाला है। मज़ा आएगा ब्रह्मपुत्र में, मैं भी एक्सपीरियंस करूँगा। पहले मैंने काफ़ी पहले जब शुरुआत में करी थी मैंने, जब मैं व्लॉगिंग करता था तब मैंने इस ट्रेन में किया था पटना से दिल्ली तक का सफ़र। आज फाइनली एंड टू एंड कर रहे हैं और सेकंड AC में कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं फटाफट से लोकोमोटिव, कौन सा लोकोमोटिव आज हमें पुल करके लेके जाने वाला है। बाकी ये रहा दोस्तों अपना लोकोमोटिव जो कि आज हमें पुल करके लेके जाने वाला है कामाख्या जंक्शन। और जो लोकोमोटिव आज हमें पुल करेगा वो है आप लोगों का वेब 7। ओ वाह, क्या सीन बना यार। आज का लोकोमोटिव अपना वेब 7 गाजियाबाद शेड का, जिसका रोड नंबर है 30536। ये अपने को लेके जाने वाला है टिल दिल्ली जंक्शन तक, यही लेके जाएगा भाई। क्या बढ़िया लग रहा है, देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है, मज़ा आने वाला है आज की जर्नी में यार। और क्या ही तो भाई EMD लेकर के गया है बढ़िया साउंडिंग के साथ। स्किप, चलिए
तो ये कुछ लोकोमोटिव अपना जो आज अपने को लेके जाएगा दिल्ली जंक्शन तक। मज़ा आने वाला है भाई। एक तो देखो वेदर इतना प्यारा हो रहा है ना, क्या बताऊँ, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। उम्मीद करते हैं आगे और अच्छी बारिश देखने के लिए मिले जब तक हम लोग दिल्ली पहुँचे। बाकी चलिए, मैंने आप लोगों को लोकोमोटिव वगैरह दिखा दिया। अब चलते हैं अपनी सीट की और आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों डायरेक्टली डिपार्चर पे अपनी ब्रह्मपुत्र मेल के। निकलेगी यहाँ से और सीधा रुकेगी अभी फ़िलहाल रंगिया जंक्शन। हॉल्ट इस गाड़ी के बहुत सारे हैं। रात के 12 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे एनजेपी। भाई थोड़ा सा डिले के साथ जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है कामाख्या रेलवे स्टेशन से। अपनी गाड़ी का दोस्तों डिपार्चर हो चुका है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का कामाख्या जंक्शन से। बाकी सामने की ओर दोस्तों जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये निकल गई है आप लोगों की टुवर्ड्स ग्वालपारा टाउन होते हुए न्यू बोंगाई गांव की ओर। हम भी न्यू बोंगाई गांव ही जा रहे हैं, बट हम जाएंगे वाया रंगिया होते हुए। ब्रह्मपुत्र मेल के रैक शंट किए जा रहे हैं। बाकी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुके हैं दोस्तों और अब यहाँ से चल के सीधा रुकेगी आप लोगों का रंगिया जंक्शन पे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स जो है बोंगाई गांव की ओर। बट उससे पहले रंगिया जंक्शन पहुंचने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सराय घाट ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। सराय घाट ब्रिज और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। ये था दोस्तों आप लोगों का सराय घाट ब्रिज। बाकी कामाख्या से निकलते ही बढ़िया रफ्तार में आ चुकी है भाई अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। क्या गजब की रफ्तार में स्किप कर रही है यार ट्रेन चांगसारी को। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ी देर में क्रॉसिंग दिखाते हैं न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की, जो कि आप लोगों की चलती है वाया मुरादाबाद वाली।
तो वो दिखाते हैं आप लोगों को, अगर कहूँ तो वाया मोरन हाट। चलिए आ ही रही है, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया मोरन हाट, डिब्रूगढ़ राजधानी। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में ट्रेन अपने पहले हॉल्ट पे रंगिया जंक्शन पे पहुंचने वाली है। तो चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को रंगिया जंक्शन का। चलिए दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है अपने पहले हॉल्ट रंगिया जंक्शन पे। दोस्तों आप लोगों को पता है रंगिया एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट क्यों है वो आप लोगों को दिखाते हैं। इस और से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, अभी दिख नहीं रही होगी, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये वाली जो लाइन आ रही है आप लोगों की, इस और से जो लाइन आ रही है ये आ रही है दोस्तों आप लोगों की रंगापारा नॉर्थ जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर से। अगर आप लोगों को टुवर्ड्स नाहरलगुन की ओर बढ़ना है, अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ना है, तो यही लाइन आप लोगों की निकल जाती है। अपना अराइवल होता हुआ रंगिया जंक्शन पे। सामने की ओर ईएमडी के साथ लगी हुई है दोस्तों रंगिया सिलचर। बाकी यहाँ पर हम लोग दोस्तों रंगिया जंक्शन पहुँच चुके हैं और सामने से अराइवल हो रहा है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया तिनसुकिया, जिसका ट्रेन नंबर है 12424 12424। लालागुड़ा शेड का वेब 7। बाकी निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल अपने पहले हॉल्ट रंगिया जंक्शन में पहुंच चुके। जंक्शन पॉइंट की मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, और एक लाइन जो बढ़ेगी टूवर्ड्स जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं आप लोगों का बोंगाईगांव जंक्शन की और न्यू बोंगाईगांव की ओर जाती है। इसीलिए जो है रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन है 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को रंगिया जंक्शन पे। बाकी बात कर ले तो ये आप लोगों का 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 160 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 60 ट्रेनें ओरिजिनेट और साथ ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की रंगिया जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो NFR जोन में आता है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और डिवीज़न लगता है आप लोगों का रंगिया। यहाँ पर डिब्रूगढ़ राजधानी का जो है डिपार्चर भी हो चुका है। अपनी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट था और ये गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आकर के लगी थी भाई, और ऑन टाइम डिपार्चर लेकर के निकल रही है अपने आगे सफ़र की ओर। कल सुबह 5 साढ़े 5 तक जो है डिब्रूगढ़ पहुँच भी जाएगी। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों रंगिया जंक्शन से। गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट था, 5 से 7 मिनट गाड़ी रुकी है। चलिए निकल गई अपने ब्रह्मपुत्र मेल रंगिया जंक्शन से।
चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल रंगिया जंक्शन से। और कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए भाई मौसम क्या प्यारा हो गया सीरियसली दोस्तों। यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 6:53। थोड़ी देर में जो है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुँचने वाली है बरपेटा रोड पे। बरपेटा रोड जंक्शन बरपेटा रोड पे पहुँचने वाली है। पर भाई एक बार स्काई लाइन दिखाता हूँ, क्या प्यारी स्काई लाइन हो रही है, फिर अराइवल दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी ये स्काई लाइन चेक करो भाई, कितनी प्यारी हो रखी है, कितनी प्यारी। बरपेटा रोड बाकी निर्धारित समय से दोस्तों 44 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और गाड़ी 44 मिनट देरी के साथ आई है। बाकी यहाँ पर बात कर ले तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है आप लोगों का बरपेटा रोड। बाकी 62 ट्रेन का पर डे हॉल्ट रहता है। जोन की बात करें तो NFR जोन में आता है डिवीज़न आप लोगों का रंगिया, जी हाँ रंगिया डिवीज़न के अंडर आता है आप लोगों का बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये गाड़ी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल फिलहाल मेंटेनेंस वगैरह की बात करूँ तो देखो अभी तो ट्रेन चली है, अभी तो ठीक है। कल पता चलेगा इस गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा क्या रहता है। और भाई कल जो है ना इस गाड़ी में बहुत बुरा रश रहेगा, क्योंकि जब ये गाड़ी बिहार घुसेगी ना तो इस गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। दिखाऊंगा आप लोगों को कल अच्छे से। अभी यहाँ चल के अभी बीच में भी काफ़ी सारे हॉल्ट है, बट मैं आप लोगों से मिलूंगा बोंगाई गाँव रेलवे स्टेशन पे, बोंगाई गाँव या फिर न्यू बोंगाई गाँव जंक्शन पे। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन से। बाकी ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है दोस्तों, स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन फूड ट्रैक वगैरह भी मिल जाएगा, खाने पीने की सुविधा आप लोगों को देखने के लिए स्टेशन पे मिल जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी डिपार्चर होएगा अपना 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, देखते हैं कब तक जो है डिपार्ट करती है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। बाकी अभी भाई चॉकलेट वगैरह ले लिया है और अभी फ़िलहाल ऑर्डर वगैरह तो लेने आए नहीं है खाने के लिए, तो खाना आज ट्रेन से ही करेंगे। कल मंगाएंगे क्योंकि कल स्टॉपेजेस अच्छे हैं तो खाने के ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे। कल पटना वगैरह या ऐसी जगह पे रुकेगी ट्रेन तो ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे। बोंगाई गाँव में कुछ ऑप्शन इतना खास मिल नहीं रहा है खाने का, तो ट्रेन से ही आज का अपना डिनर करेंगे। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन से। सर्वो का क्या वीडियो में अभी आगे सर्वो, उसके बाद आएगा। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है बरपेटा रोड से। बाकी यहाँ टाइम हो रहा है दोस्तों लगभग 8 बजने वाले और ट्रेन जो है अपनी पहुँच रही है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अपना अराइवल हो रहा है। और बाकी दोस्तों ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं ना, ये जो आ रही है ये आ रही है आप लोगों की ग्वालपारा टाउन की ओर से, जो कि जाती कामाख्या की और ये कामाख्या गुवाहाटी की ओर ही जाती है। और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं वो ये आती है आप लोगों की ग्वालपारा टाउन की ओर से। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों, अपनी ट्रेन अराइव करती हुई।
बाकी निर्धारित समय से 47 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात करें ये जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, एक तो देखो मैंने आप लोगों को लाइन दिखाई जो कि आ रही थी ग्वालपारा टाउन की ओर से, एक तो वो लाइन आती है, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे थे रंगिया वाली लाइन, एक वो आती है और एक निकल जाती है यहाँ से आप लोगों के टुवर्ड्स NJP की ओर जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। बाकी बात कर ले न्यू बंगाईगांव जंक्शन की तो भाई ये एक लौता ऐसा रेलवे स्टेशन है, एक यूनिक रेलवे स्टेशन है। क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ना एक नदी के ऊपर बना हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। उस नदी का नाम है तुनिया रिवर, तुनिया नदी के ऊपर ये बना हुआ है आप लोगों का न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी पेंट्री कार है इधर, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया। आज का खाना अपना ब्रह्मपुत्र मेल की पेंट्री कार का ही होने वाला है, कैसे क्या टेस्ट रहेगा वो बता दूंगा। और बाकी ये रही नदी, जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ, ये है आप लोगों की तुनिया रिवर। देखिए दोस्तों बारिश का टाइम है तो थोड़ा फ्लो सा देखने के लिए मिल गया है, देखिए। और इधर खड़ी है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल दोस्तों। बाकी न्यू बंगाईगांव जंक्शन पे दोस्तों अपनी गाड़ी को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। अब इसके बाद जो मेन रेलवे स्टेशन है, वैसे तो बीच में काफ़ी सारे आएंगे आप लोगों का, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार वगैरह आएगा, तो ये सब आप लोगों को दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। NJP अपना जैसे कि मैंने बताया 12:30-1 बजे तक आएगा। और जो अपनी नीचे एक लोअर बर्थ है ना वो खाली है NJP तक, तो भाई ये भी ठीक है, आराम से जो है उसी में मैं बैठता हुआ जा रहा हूँ। अभी मैंने अपर बर्थ पे अपनी बेडशीट वगैरह बिछा लिया, तो जब खाना वगैरह खाना होगा तो देखूंगा ऊपर चला जाऊँगा, नहीं तो नीचे ही बैठ के मैं खा लूँगा, तो जो भी होगा। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं न्यू बंगाईगांव जंक्शन से, और कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी जोन अपना NFR चल रहा है और अभी तो फ़िलहाल स्टेट अपनी आसाम चल रही है, पर कुछ ही देर में हम लोग जो है जब हम लोग NJP पहुँचेंगे तो हम लोग उससे पहले ही वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन से, स्टेशन कोड NBQ। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों 8:15 पे न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का। गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट था, बट गाड़ी काफ़ी देर रुकी रही थी यहाँ पर। फाइनली डिपार्चर हो चुका है न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी ये रही तुनिया रिवर। स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को यहाँ पर खाने पीने की। यानी इवन ई-कैटरिंग की भी सुविधा है, ई-कैटरिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को न्यू बंगाईगांव से। चलिए निकल गई गाड़ी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है दोस्तों न्यू बंगाईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन वैसे भी बढ़ेगी दोस्तों न्यू अलीपुरद्वार होते हुए न्यू कूच बिहार के रास्ते NJP की ओर। चलिए अभी तो बीच में हॉल्ट है, आप लोगों से आगे मिलते हैं। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है अभी लगभग 9:13। यहाँ पर अपना डिनर आ चुका है, जो कि मैंने पेंट्री कार से लिया। ये स्टैंडर्ड वेज है, 80 रुपीज़ का पड़ा है अपने को, तो इसे ओपन कर लेते हैं आराम से और दिखाते हैं क्या है खाने में। फ़िलहाल देखो पैकेजिंग वगैरह तो ठीक है, और नॉर्मल जो पैकेजिंग होती है वही है। अभी खाने वगैरह का टेस्ट वगैरह कैसे क्या वो सब आप लोगों को बताएंगे। बाकी ये रहा दोस्तों खाना आज का जो है अपना, इसमें पराठे दिए गए हैं और ये है राइस, स्पून हो गया अपना, इधर एक आलू की सब्ज़ी और इधर राइस है। तो पहले दाल टेस्ट कर लेते हैं, दाल कैसा गया। अच्छी है दाल, बढ़िया है। अब ये है आलू की सब्जी, तो ये और ज़रा टेस्ट कर लीजिए। ये भी सही है, दाल मेरे को अच्छी लगी।
चलिए खाना खाते हैं। खाना बढ़िया है, इसके अंदर 2 पराठे होंगे क्योंकि पराठे उन्होंने दिया है ना, बाकी एक पिक्कल और ये राइस। ठीक है, खाना तो सही है। स्टैंडर्ड वेज है अपना 80 रुपीज़ का। खाना ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। थोड़ी बहुत देर में ट्रेन अपनी पहुंचेगी न्यू अलीपुरद्वार। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से 1 घंटे और 3 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है। अभी सामने स्टॉल से ही 2 बिस्किट के पैकेट ले लिया मैंने। बाकी गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं दिया गया और यहाँ से लगभग 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपना अगला हॉल्ट है न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को न्यू अलीपुरद्वार से। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे दीजिएगा कि न्यू अलीपुरद्वार किस लिए जाना जाता है। आई थिंक सिक्किम के आसपास सिक्किम के लिए शायद से कनेक्टिविटी दी जाती है, इसीलिए जो है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन है। वैसे अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच में चलने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस भी चलती है जो कि अलीपुरद्वार से चलती है, वो ये न्यू अलीपुरद्वार है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से। बाकी चलिए दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से। गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकी, वैसे भी 2 ही मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एक्सेलरेट किया है भाई गाड़ी ने। वैसे काफ़ी गाड़ियाँ जो है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन को स्किप भी करती हैं और आगे ग्रीन मिला हुआ है क्योंकि मेन लाइन पे ही थे दोस्तों हम लोग। बाकी दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:31। थोड़ी देर में अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुँचने वाली है न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन पर। न्यू कूच बिहार पहुँचने वाले हम लोग। और स्टेट की बात कर लूँ तो स्टेट अपनी चल रही है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन का। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुँच रही है न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ था दोस्तों। पहले मुझे लगा शायद से कोई स्किप ना करे। इसी ट्रेन का तो दोस्तों डिपार्चर हुआ है। पता नहीं दोस्तों कौन सी है। तांबरम न्यू कोच बिहार हम लोग पहुंच चुके हैं। तांबरम की कोई गाड़ी थी दोस्तों, किसी को नाम पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में मुझे। चलिए अपना अराइवल होता हुआ न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन पे। बाकी निर्धारित समय से 1 घंटे और 3 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुके हैं दोस्तों न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। बाकी बात करें यहाँ पे तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी गाड़ी को। और यहाँ से चल के अभी बीच में भी काफ़ी सारे स्टॉप है। उसके बाद रुकेगी ट्रेन आप लोगों का NJP न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि गाड़ी डिले चल रही है तो पता नहीं 1-1.5 बजे तक आएगा। अब 1:30-2 बज जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि गाड़ी अभी डिले हो रही है। देखते हैं कितने का डिले रहता है। गाड़ी को स्लैग इतना है कि सुबह हम जब भागलपुर के आसपास पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से गाड़ी ऑन टाइम हो जाएगी। ऑन टाइम या फिर कुछ मिनट का डिले रहेगा। खैर कोई नहीं, NCB स्टेशन कोड है न्यू कोच बिहार का। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं। चलिए इधर खड़ी अपनी ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल खड़ी हुई है दोस्तों, निकलेगी थोड़ी देर में न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन से। बाकी बात कर ले न्यू कोच बिहार की तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 141 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है।
जोन की बात कर ले तो NFR जोन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है आप लोगों का अलीपुर द्वार। बाकी दोस्तों एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है आप लोगों की कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से आई और निकलेगी टुवर्ड्स आप लोगों की सायरंग की और, मिजोरम के सायरंग की ओर निकलेगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आ चुकी है और यहाँ पर अपने को डिपार्चर सिग्नल भी मिल चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन से दोस्तों। ये खड़ी आप लोगों की कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस। चलिए अपनी दोस्तों ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन से। गाड़ी संख्या 15946। चलिए दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी जो है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर अपने को ग्रीन मिला हुआ है, लेकिन पहले हमें मेन लाइन पे जाना पड़ेगा। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना। बाकी टाइम तो दोस्तों लगभग 11 बज चुके हैं। अभी चलते हैं अपनी सीट पर, चल करके करते हैं रेस्ट। जलपाईगुड़ी दिखाने की ट्राई करूँगा NJP, देखते हैं कितना का डिले रहता है। अगर ज़्यादा डिले नहीं रहा तो पक्का दिखा दूंगा, अगर 1:30-2 बजे के आसपास आया तो देखूंगा भाई। फिलहाल अभी चलते हैं रेस्ट करने, आप लोगों से आगे मिलते हैं दोस्तों। गुड नाइट। बाकी दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 8:18, 19 हो चुके हैं। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ ही देर में अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंचने वाली है भागलपुर जंक्शन पे। तो चलिए आप लोगों से वहीं पे मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी भागलपुर, तो वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। बाकी अभी दोस्तों सुबह का जो है ब्रेकफास्ट ले लिया मैंने, पोहा है और कटलेट है। तो चलिए टेस्ट वगैरह बता देते हैं इसका कैसा है। फिलहाल तो ये कटलेट लिया है मैंने और ये लिया है पोहा। पोहा तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो पूरा बढ़िया से बना करके दिया है। खैर दिखने में तो अच्छा लग रहा है। अब टेस्ट कैसा क्या वो देख लेते हैं। ये ब्रेड हो गई, 2 ब्रेड और कटलेट भी देखो दिखने में अच्छा लग रहा है, नो डाउट। अब टेस्ट कैसा क्या वो देख लेते हैं। पहले कटलेट का ही टेस्ट बता दिया जाए। कटलेट का टेस्ट कैसा क्या है। फिलिंग वगैरह बहुत अच्छे से भरी हुई है भाई। कटलेट भी अच्छा है। कटलेट तो काफ़ी अच्छा लगा। अब पोहा टेस्ट कर लेते हैं, पोहा कैसा क्या है। पोहा भी अच्छा, बढ़िया। मतलब कल रात का डिनर भी करा था इस ट्रेन से, डिनर भी अच्छा था, इवन सुबह का ब्रेकफास्ट भी अच्छा है भाई, बढ़िया है। चलिए ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच रही है भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जमालपुर शेड का लोकोमोटिव एल्को। और ये लगी हुई है दोस्तों भागलपुर की आन बान शान विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार।
और इस और लगी हुई है जो दोस्तों आनंद विहार की ओर से आई है आप लोगों की, आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस बिफोर ही आज आ गई है। स्टेटस चेक किया था मैंने, इसका लगभग 35 मिनट बिफोर इसको एंट्री दे दी गई थी। बाकी अपनी ट्रेन अराइव कर रही है भागलपुर जंक्शन पे दोस्तों। बांका, दुमका एवं गोड्डा जाने के लिए यहाँ से गाड़ी बदली है। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुँच चुकी है बिहार के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रहा आप लोगों का भागलपुर जंक्शन, और जंक्शन पॉइंट क्यों है देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी बात कर लें भागलपुर की तो आप लोगों को पता है यहाँ से डेडिकेटेड काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं टुवर्ड्स दिल्ली के लिए, जिसमें से 2 गाड़ी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। एक तो जो मैंने आप लोगों को दिखाई विक्रमशिला एक्सप्रेस, और एक चलती है आप लोगों की गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि भागलपुर और आनंद विहार के बीच में चलती है। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया यहाँ पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को। रात में लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास डिले थी, बट सुबह आते आते 20 मिनट ही डिले बचा है क्योंकि स्लैग अच्छा दिया हुआ है गाड़ी को। अब यहाँ से चल करके गाड़ी काफ़ी जगह रुकेगी, जैसे कि यहाँ से चलेगी आप लोगों का ट्रेन रुकेगी अभयपुर, जमालपुर, रुकते रुकाते पहुँचेगी क्यूल, मोकामा, फिर पटना। एंड भाई अब गाड़ी के अंदर अब मैं आप लोगों को बढ़िया रश दिखाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल नहीं भरा, थैंक गॉड, ना ही भरे तो अच्छा है, थैंक गॉड। मैं तो यही सोचूंगा कि ना भरे ताकि आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखा सकूँ। बाकी चले 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया और भाई रश अच्छा खासा चलता है। बाकी लोकल्स का भी अब अच्छा खासा रश रहने वाला है। बाकी इधर लगी हुई अपनी ब्रह्मपुत्र मेल, इसके यहाँ से भी बोर्डिंग हुई है। एंड जो अपने नीचे वाले लोअर बर्थ के पैसेंजर थे वो आए नहीं थे, बट टीटी सर ने सीट समझ जाओ, ठीक है। चलिए बाकी बात कर लें जोन की तो ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है आप लोगों का, मतलब ईस्टर्न रेलवे में आता है आप लोगों का। अरे कैसे हो भैया? बढ़िया। और कहाँ? कल मैं सोच ही रहा था, आपका वीडियो देख रहा था, मैं विक्रमशिला का ही देख रहा था। अच्छा विक्रमशिला का ही देख रहे थे? और बताओ। बस बढ़िया। भागलपुर से ही हो? आज देख के आपको पहचान लिया। सही चली जर्नी। बस इसी से आ रहे कामाख्या से। थैंक यू भाई को सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो गाइस, भाई बहुत मेहनत कर रहा, भाई को सपोर्ट करो। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगा भाई। चलो भागलपुर से ही हो? चलिए अरे थैंक यू। बाकी दोस्तों भाई मिले थे अपने, खैर कोई नहीं। चलिए ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है और मालदा टाउन का डिवीज़न लगता है आप लोगों का। मालदा टाउन डिवीज़न में अपना आता है भागलपुर जंक्शन। अच्छा लगा यार भाई सब एकदम सडन मिल गए। चले कोई नहीं, सिग्नल मिल चुका है, डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को ब्रह्मपुत्र मेल का भागलपुर जंक्शन से। बाकी 8:36 पे जाकर के दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है भागलपुर जंक्शन से। हैप्पी जर्नी ब्रो। ओके बाय बाय। चले निकल के दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर जंक्शन से। बाकी चले अपना डिपार्चर हो चुका है भागलपुर जंक्शन से। बिहार हम लोग एंटर हो चुके हैं। काफ़ी सारे हॉल्ट रहेंगे अपने। शाम 4 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बढ़िया से दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। बस यार डोर प्लेटिंग कर पाऊँ, बस एक ही चीज़ चाहिए मेरे को। वैसे जो भी होगा दिखा देंगे, इसका एक अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है। कोई नहीं, गाड़ी अपनी निकल चुकी है भागलपुर से। अभी तो काफ़ी सारे हॉल्ट है, अभयपुर वगैरह रुकते रुकाते पहुंचेंगे हम लोग, क्यूल, फिर पटना। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से जो है 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर। ये रहा अपना सुल्तानगंज। अभी थोड़ा रीडेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पर। बाकी गाड़ी का यहाँ पर जो है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट होने वाला है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें सुल्तानगंज की तो ये अभी फ़िलहाल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 87 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करते हैं। यहाँ से जोन की बात कर ले तो ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है आप लोगों का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। डिवीज़न की बात कर ले तो मालदा टाउन डिवीज़न में आता है आप लोगों का
सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट होने वाला है जमालपुर जंक्शन। बाकी सुल्तानगंज किस चीज़ के लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें अब टोटली बिहार की आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे। जो भी मैं स्टेशन कवर करूँगा वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन देख के समझ आ गया होगा किस चीज़ के लिए फेमस है सुल्तानगंज, ठीक है। मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो पता है लेकिन आप लोग बताना, ठीक है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सुल्तानगंज से। और अभी थोड़ी बहुत देर में अपने को क्रॉसिंग मिलेगी आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से। नौ 28 हो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी जो है अपनी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है जमालपुर जंक्शन पे। आप लोगों का अराइवल दिखा रहा है जमालपुर का जो है। अब धीरे धीरे करके रश बढ़ता जा रहा है अपनी गाड़ी के अंदर लोकल पैसेंजर्स का। जमालपुर हावड़ा। बाकी निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। फटाफट से ये बता देते हैं जंक्शन पॉइंट क्यों है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है, अगर आप लोगों को बढ़ना है टुवर्ड्स खगड़िया बेगूसराय की ओर तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मुंगेर होते हुए। इसीलिए जो है जमालपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एक लाइन निकल जाती है जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की भागलपुर सुल्तानगंज वाली लाइन, और एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से आप लोगों की टुवर्ड्स क्यूल जंक्शन की ओर, जिस पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल बढ़ेगी। बाकी बात कर लें जमालपुर जंक्शन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 68 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 68 ट्रेनें रुकती हैं आकर के, 20 ट्रेनें ओरिजिनेट और 20 ही टर्मिनेट होती है। जोन की बात करें तो ER जोन में आता है, ईस्टर्न रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है आप लोगों का मालदा टाउन। अब यहाँ से चल करके ट्रेन अपनी रुकेगी अभयपुर, उसके बाद रुकेगी क्यूल जंक्शन पे। बाकी भाई अभी तो देखो, अब देखो धीरे धीरे करके जो है ना रश चढ़ना स्टार्ट हो चुका है अपनी गाड़ी में। पटना तक तो इतना बुरा हाल हो जाएगा इस गाड़ी का, ये गाड़ी फ्री होएगी जा कर के फिर आप लोगों का बक्सर के बाद ही लगा लो, बक्सर दिलदार नगर DDU तक जा कर के ये गाड़ी फिर फ्री होएगी। उसके बाद कुछ एक्शन दिखा पाऊंगा आप लोगों को बढ़िया से। अभी जस्ट भागलपुर गरीब रथ डिपार्चर लेकर के निकली है, मेरे को वो दिखाना था बट साइड में लोग बैठे हुए थे। अब ये थोड़ा रहेगा यहाँ का सीन, लेकिन एक्शन आप लोगों को बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। एक बार गाड़ी पटना से निकलने दो, फिर एक्शन दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया। चलिए कोई नहीं, डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जमालपुर जंक्शन और फेमस किस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे ही दिया। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जमालपुर जंक्शन से अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का। 10 मिनट का हॉल्ट था बट अपनी गाड़ी निकल चुकी है जमालपुर जंक्शन से। रुक गई थी लगभग 8 से 9 मिनट के आसपास रुकी है अपनी ट्रेन। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है जमालपुर जंक्शन से अपना।
फ़िलहाल दोस्तों ट्रेन की रफ़्तार जो है लगभग 110 के आसपास भाग रही है ट्रेन अपनी जो है। क्यूल के बाद जहाँ तक है 130 देखने के लिए मिलेगी, और कहाँ तक देखने के लिए मिलेगी वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन पहुँचेगी क्यूल जंक्शन, तो वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं। 110 के आसपास देखिए ट्रेन अपनी भाग रही है। बाकी 10:40 हो रहे हैं दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुँच रही है क्यूल जंक्शन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये वाली लाइन दिखा दें। ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की जसीडी जंक्शन की ओर से। बेसिकली अगर हावड़ा वाली लाइन कहूँ तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। और हम लोग बढ़ रहे हैं क्यूल जंक्शन की ओर। क्यूल जंक्शन पहुंच रहे हैं और अपोजिट साइड आया है यार। अब वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। पहले मुझे लगा इसी साइड लिया होगा, बट अपोजिट साइड लिया है। चले खैर कोई नहीं, अपना अराइवल होता हुआ 10:42 पे क्यूल जंक्शन पे दोस्तों। बाकी ट्रेन अपनी पहुंची है क्यूल जंक्शन पे। बाहर नहीं जा रहे क्योंकि भाई लोकल पैसेंजर्स वगैरह चढ़ रहे हैं, इसलिए टीटी सर यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं ताकि लोकल्स ना चढ़े भाई। थैंक गॉड थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ पे। बाकी अगर बात कर ले क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, तो जंक्शन पॉइंट इसीलिए है दोस्तों, एक लाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाई जसीडी की ओर से आती है, एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स जो है मोकामा होते हुए पटना की ओर, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की गया जंक्शन की ओर। बाकी पीछे से आप लोगों को पता ही है भागलपुर वाली लाइन आ रही है, जमालपुर भागलपुर वाली, इसीलिए जो है क्यूल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को क्यूल से। यहाँ से चल के अब अपना अगला हॉल्ट है मोकामा। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल जो है क्यूल जंक्शन से। डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का, अब सीधा रुकेगी आप लोगों का मोकामा। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी अभी हम लोग क्यूल नदी पार करेंगे, फिर लखीसराय जंक्शन को स्किप करेंगे दोस्तों। क्यूल नदी पार करते ही आ गया दोस्तों आप लोगों का लखीसराय। यहाँ पर हम लोग लखीसराय जंक्शन स्किप इसलिए कर रहे हैं, जंक्शन पॉइंट ये इसलिए क्योंकि आप लोग गया की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ से। स्किपिंग लखीसराय जंक्शन। बाकी दोस्तों अभी अपनी ट्रेन जो है थोड़ी देर में स्किप करेगी बढ़ैया रेलवे स्टेशन को। वहाँ पर अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए वो दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल तो ट्रेन काफ़ी क्रॉल कर रही है, देखते हैं कैसी का क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बढ़ैया में जो है पटना धनबाद का हॉल्ट दिया गया है। तो मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं बढ़ैया रेलवे स्टेशन को, और यहाँ पर लगी हुई है आप लोगों की पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस। पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, और यहाँ पर अपनी ट्रेन ने स्किप कर लिया है
बड़ैया रेलवे स्टेशन को। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं हाथीडा जंक्शन का स्किप दोस्तों। गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, स्किप दिखाते हैं हाथीडा जंक्शन का। स्किपिंग हाथीडा जंक्शन। और ये जो ऊपर से लाइन जाते हुए देख रहे हो दोस्तों, ये था अपर हाथीडा जो कि निकल जाता है टुवर्ड्स बरौनी जंक्शन की ओर। इसलिए हाथीडा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। क्या मस्त स्किप मारा है भाई। यहाँ टाइम हो रहा है 11:31 और दोस्तों ट्रेन अपनी पहुँच रही है मोकामा रेलवे स्टेशन। मोकामा पहुँच रही है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 11:34। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है मोकामा रेलवे स्टेशन पर। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर। भाई शेड में आना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी अच्छी खासी हो गई है, बहुत अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। क्योंकि बात कर ले मोकामा की तो बिहार लग चुका है और लो भाई लोड होना स्टार्ट हो चुका है बढ़िया वाला। इधर तो मेरा डोर भी क्लोज़ कर दिया भाई। ये मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगती है, हमेशा का है भाई स्टेशन पे डोर क्लोज हो जाता है। बट कोई नहीं, यहाँ से चढ़ूँगा मैं। चलो डिपार्चर वगैरह दिखाते हैं यार, खामा मैं ही छूट गया और दिक्कत है। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को मोकामा से और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल मोकामा के। अब यहाँ से चल के सीधा रुकेगी आपकी ट्रेन पटना साहिब, फिर पटना। सिग्नल भी हो चुका है। बाकी चलिए दोस्तों हमें डिपार्चर हो चुका है मोकामा रेलवे स्टेशन से। अब गाड़ी सीधा रुकेगी पटना साहिब। इस और मोकामा की कोई पैसेंजर ट्रेन भी लगी हुई है। बाकी स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। बिहार चल रहा है तो खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी चलिए ट्रेन अपनी निकल चुकी है मोकामा से। जैसे कि मैंने बताया अब सीधा रुकेगी पटना साहिब। तो अभी चलते हैं अपनी सीट पर। फ़ोन चार्ज करोगे यार, बैटरी बिल्कुल नहीं है फ़ोन में। फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। कोशिश करूँगा कि बख्तियारपुर जंक्शन का स्किप दिखा दूँ। चलिए आगे मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:46। ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो चलिए स्किप दिखाते हैं। भाई कौन सी गाड़ी दिख गई यार। अच्छा राजेंद्र नगर हावड़ा है, मुझे लगा संपूर्ण का रैक खड़ा हुआ, जिसके बगल में पटना तेजस का रैक लगा है। अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर नई दिल्ली। चले यहाँ पर स्किप कर रहे हैं हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल। देखते हैं स्किप होता भी है या नहीं। और सामने की ओर सुविधा एक्सप्रेस के रैक लगे हुए हैं।
चले यहाँ पर बिना रुके जो है अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया राजेंद्र नगर टर्मिनल को। वैसे सुविधा एक्सप्रेस की रैक शेयरिंग है पटना आनंद विहार एक्सप्रेस के साथ, जिसमें मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, बट समय बहुत लेती है यार।